जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका फिर से स्वागत है स्टडी कैपिटल में। ये वीडियो आज का बीएचयू बीएड के ऊपर है, जो कि सीयूटी पीजी के अंतर्गत आता है। और बीएचयू बीएड बहुत फेमस कोर्सेज है सीयूटी पीजी में, जो लोग बीएड करना चाहते हैं। ऑब्वियस ये बात है, बीएचयू बहुत फेमस है, तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज आते हैं वो सारे भी फेमस है। इसका एक कारण आप ये भी समझ सकते हो कि इंडिया में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कहीं पढ़ाई हो रही है ना आज, अगर आज मैं कह सकता हूँ, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका इतना बड़ा नाम है, वो बीएचयू ही है। ठीक है। यहाँ का ग्रेजुएशन की जो फीस है साल भर की, यहाँ सिर्फ 2,500 रुपए में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। साल भर की 2,500 फीस होती थी। सोचो इतना कम कहीं पर नहीं है। सेम यहाँ पे बीएड भी उतना अफोर्डेबल है। क्वालिटी की बात टॉप नॉच है कि भैया बीएचयू ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के अंदर रहता है। लेकिन उसका बीएचयू बीएड निकालना उतना ही टफ है, और ये बहुत अलग है, काफी डिफरेंट है यहाँ का बीएड। क्यों है वो तुमको समझाता हूँ, पहले वहीं पे देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखना, लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है जो आपकी तैयारी में मदद करेगा। तो जो लोग लास्ट तक रुकेंगे उन्हीं को वो मिलेगा। यहाँ मैं एक और चीज बता दूं, मैंने यहाँ पे संपूर्ण जानकारी जो लिख के रखी हुई है भैया, आपको बीएड के बारे जो बीएचयू बीएड के बाद, ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए टू जेड, कितनी सीटें हैं, कितनी फीस है, कहाँ पे हॉस्टल मिलता है, किसको हॉस्टल नहीं मिलता है, कहाँ पे लड़के पढ़ती हैं, कहाँ पे लड़कियां पढ़ती हैं, सारा यहाँ पे पता लगेगा। ठीक है। बस चुपचाप बैठ के वीडियो देखो। तो देखो, बीएचयू का जो बीएड है उसमें आपको अलग अलग डिसाइडेड है। अलग अलग डिसाइडेड मतलब क्या होता है, मैं तुमको समझा देता हूं। जो हमारा पीजी वाला एंट्रेंस होने वाला है, पीजी में एक जो हमारा पेपर है, पेपर का कोड होते हैं, मैं भी तुमको वो भी दिखाऊंगा। एक पेपर कोड है COQP3। COQP3 क्या है? ये बीएड का कोड है, जो लोगों को भी बीएड बीएड में एडमिशन लेना है। बोले सर ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये बीएचयू में काम नहीं करेगा। ये बीएचयू में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, पहले ये समझो। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, सब सब में बीएड के लिए एक ही पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, जब आप ये पेपर दे देते हो COPQP, उसके बाद आपकी मेरिट आती है। फिर आपको कॉलेज में जाकर बताना पड़ता है कि आपको लैंग्वेज में बीएड करना है, या साइंस में बीएड करना है, या मैथमेटिक्स में बीएड करना है, या आपको ह्यूमैनिटीज में बीएड करना है। बीएचयू अलग है। बीएचयू क्या बोल रहा है, एक काम करो, मैं तुमसे पहले नहीं पूछूंगा। अगर आपको लैंग्वेज में पेपर देना है तो तुम मेरा पहले ही लैंग्वेज वाला पेपर क्लियर करके आओगे। अगर तुमको साइंस में बीएड करना है मेरे यहाँ से, तो तुम साइंस वाला पेपर क्लियर करके आओगे। अगर तुमको मैथमेटिक्स में पेपर देना है तो तुम मेरा मैथमेटिक्स वाला पेपर क्लियर करके आओगे। अगर तुमको ह्यूमैनिटीज में पेपर देना है तो तुम मेरा ह्यूमैनिटीज वाला पेपर क्लियर करके आओगे। सारी यूनिवर्सिटीज पूरे इंडिया की सिर्फ COQP3 यूज करती हैं बीएड कराने के लिए, वहां पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। बीएचयू में तुमको अलग अलग लैंग्वेज, जैसे मान लो तुमको अगर साइंस में करना है तो तुमको साइंस वाला पेपर देना पड़ेगा। ठीक है। चलो इसको मैं तुम लोग को दिखा भी देता हूँ। यहाँ आ जाओ, ये हमारी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे हमारे सिलेबस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। सिलेबस के बारे में आप लोग यहाँ पे आओगे तो यहाँ आपको सिलेबस देखने को मिलेगा COQP करके। ठीक है। ये रहा, ये देखो। देखो, एक COQP3 है जो मैंने दिखाया था। ये जो सिलेबस है इसका, ये सारी यूनिवर्सिटीज में यूज होता है। ठीक है। अभी मैं बीएचयू की बात कर रहा हूँ तो बीएचयू के बारे में बताएंगे। यहाँ पे जो सिलेबस लिखा है, ये वाला सिलेबस देख सकते हो। ठीक है। ये जो आपका सिलेबस है बीएड का, ये और बीएचयू को छोड़ के जितने विश्वविद्यालय हैं वो इस सिलेबस के हिसाब से आपका एडमिशन लेंगे। लेकिन मैंने कहा था बीएचयू क्या करता है, बीएचयू में अगर आपको ह्यूमैनिटीज में सिलेबस एडमिशन लेना है तो आपको ये वाले सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या आएगा आपके, इसमें आएगा आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और होम साइंस। ठीक है। उसी तरह आपके डिफरेंट बीएड लैंग्वेज के लिए आपका अलग सिलेबस है, बीएड मैथमेटिक्स के लिए आपका अलग सिलेबस है, और बीएड साइंस के लिए आपका अलग सिलेबस है। समझ में आ गया। बीएचयू का थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है। बाकी यूनिवर्सिटीज क्या करती है, सर आपने COQP3 दिया, उसके बाद जाके तुम कॉलेज में बताओगे तुमको किस में बीएड करना है, लैंग्वेज में, साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, किस में करना है। बीएचयू क्या बोल रहा है, जिसमें भी करना है पहले मेरा पेपर दे के आओ, फिर बाद में बीएड कर, बीएड की बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। तो इसलिए इसको निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने COQP3 दिया और आपके अच्छे खासे नंबर आए तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। लेकिन बीएचयू में क्या है, अगर तुमको बीएचयू से ही करना है तो तुमको जितने बच्चे साइंस का जिसमें बीएड करना चाहते हैं, तुम जितने बच्चे साइंस का वो पेपर देने वाले, तुमको उसमें अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, दूसरी चीज आपको मैं दिखा देता हूँ ऑफिशियल बुलेटिन से। यहाँ मैं कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपको ऑथेंटिक चीजें मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट से ही बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं खुद मतलब बीएचयू से मतलब रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि यहाँ की क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में चलते हैं। ठीक है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में चलते हैं। अच्छा हाँ, एक और पहली चीज आप लोग समझ लीजिए, बीएचयू में ना डिपार्टमेंट्स, मतलब अलग अलग बीएचयू के कॉलेजेस हैं। दिखा देता हूँ मैं। ये रहा बीएचयू के जैसे कॉलेज का है। एक हमारे मेन कैंपस है जो कि हमारे लंका में बना हुआ है। उसके बाद बीएचयू के कुछ प्रिविलेज कॉलेज हैं जिनको अपन एफिलेटेड कॉलेज भी कहते हैं। उनमें से 3 कॉलेज लड़कियों के लिए, केवल एक कॉलेज है जहाँ पर है डीएवी जिसे कहते हैं, जहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। तो अपन के आर्य महिला पीजी कॉलेज ओनली फॉर फीमेल्स है। ठीक है। वसंत कन्या महाविद्यालय ओनली फॉर फीमेल्स है। और हमारे वसंत कॉलेज फॉर वुमेन, वो भी फॉर फीमेल है। ये राजघाट में है, कामाक्षा में है, चेतगंज में है। और डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो कि है लड़के लड़कियां दोनों के लिए। बीएड आपके केवल मेन कैंपस में होता है, और साथ में 2 कॉलेजेस और में होता है। अब दिखा देता हूँ बीएड का। ये रहा।
फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में। यहाँ पे बीएचयू ने साफ साफ बता रखा है, अगर आपको यहाँ से बीएड करना है तो तुमको यहाँ पे बीएड लैंग्वेज के लिए COQP 05 देना पड़ेगा, बीएड साइंस के लिए COQP 06 देना पड़ेगा, बीएड मैथमेटिक्स के लिए COQP 07 देना पड़ेगा, बीएड सोशल साइंस के लिए हमको COQP 04 देना पड़ेगा। ये इसके सब्जेक्ट कोड से। कितनी सीटें हैं, आप सीटें बता देता हूँ मैं। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। अगर तुमको बीएड में एडमिशन लेना है तो तुमको क्या करना है कि तुम्हारे ग्रेजुएशन में कम से कम 50 से 55% होने चाहिए। 50 से 55% कम से कम तुम्हारे ग्रेजुएशन में होने चाहिए। फिर तुमको जिसमें भी एडमिशन लेना है उसका पेपर दो, अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो एडमिशन पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और चीज है, ऐसा नहीं कि सर मैं कॉमर्स का था, मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स में की, अब मैं बीएड साइंस से करना चाहता हूँ, बीएचयू ऐसा नहीं करने देगा आपको, ठीक है। बीएचयू में अगर आपको बीएड साइंस से एडमिशन लेना है तो आपके जो आपका स्नातक था या ग्रेजुएशन था उसमें तुमने इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। जैसे मान लो मुझे बीएड लैंग्वेज में एडमिशन लेना है तो मैंने जो ग्रेजुएशन किया है उसमें मुझको कम से कम इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत में से एक लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए मुझे, ठीक है। अगर मुझे बीएड साइंस में एडमिशन लेना है तो मुझे कम से कम बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, कोई भी एक सब्जेक्ट चलेगा। अगर मुझे सोशल साइंस में एडमिशन लेना है बीएचयू की तो मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एआईएससी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस या कॉमर्स, कुछ भी एक सब्जेक्ट मेरा पढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और मैं बीएड साइंस में एडमिशन लेना चाहता हूँ, नहीं। एटलीस्ट तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो साइंस वाला, तभी तुम बीएड के लिए उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब आपको मैं हॉस्टल बता देता हूँ भैया कि हॉस्टल बीएचयू में बीएड में मिलते हैं या नहीं मिलते। हॉस्टल आराम से मिल जाते हैं। आप यहाँ पे केवल मेन कैंपस का हॉस्टल बताया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एबी हॉस्टल है जो कि कामाक्षा में है, बीएचयू का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वो कामाक्षा में बना हुआ है, और आरपी हॉस्टल है तो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए आपको हॉस्टल दिए जाते हैं। हॉस्टल की फीस मात्र 4,875 रुपए, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, 6 महीने साल भर की फीस है तुम्हारी ये, ठीक है, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। 6 महीने साल भर की फीस तुम्हारी कितनी है, 4,875 रुपए तुम्हारी ये आराम से हॉस्टल मिलेगा। खाना पीने के लिए आपको अलग से देना पड़ता है जो कि 50 रुपए थाली होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। ये रहा बीएचयू का कामाक्षा में जहाँ पे बना हुआ है डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये बता दिया मैंने। अब आपको मैं सीट के बारे में बता देता हूँ। देखो बीएचयू में सीट्स कितनी, फिर फीस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बीएचयू का जो अपन के मेन कैंपस है जिसको हम कहते हैं, जो हमारा बीएचयू का बीएड का कामाक्षा में बना हुआ है, उसमें आपके अगर मैं सभी की बात कर लूँ, अगर मैं सोशल साइंस की सीटें प्लस कर लूँ, मैथ्स की सीटें प्लस कर लूँ, लैंग्वेज की सीटें प्लस कर लूँ और साथ में तुम्हारे साइंस की सीटें प्लस कर लूँ, ठीक है, तो लगभग 250 बच्चों का एडमिशन होता है, लड़के लड़कियां बोथ मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। 250 बच्चों का एडमिशन होता है। अब बीएचयू के एफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं। एफिलेटेड में आपको एएमपीजी में और आपको वसंत कन्या वीसीडब्ल्यू में, दोनों जगह पे वहां पे बीएड कराया जाता है। यहाँ की भी सीटें मिला ले अपन, तो अगर दोनों की सीटें हम सभी सब्जेक्ट की मिला के काउंट करें तो यहाँ पे भी तुम दोनों की सीटें मिला के 200 काउंट कर सकते हो, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के मिला के बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैथ्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस, साइंस, जिसमें भी सबके मिला के बता रहा हूँ। तो मेन कैंपस के 250 मानो और यहाँ पे इन दोनों को मिला के 200 सीटें होंगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट साढ़े 400 आप कह सकते हो, हाँ 450 सीटें आपके पास ऑलमोस्ट इतनी रहेंगी। या ये कह सकते हैं सर 250 सीटें हमारे मेन कैंपस की हैं और एफिलेटेड कॉलेज की थोड़ा कम रहती हैं, तो इतना फिगर नहीं होगा। तो हाँ, क्योंकि एडमिशन कभी कभी एफिलेटेड कॉलेज में यहाँ पे सीटें कम ही फिल करते हैं, तो आप मान सकते हो टोटल हमारी सीटें जो हैं वो 350 के करीब होंगी बीएड में मिला के। मेन कैंपस की 250, एफिलेटेड के मिला लोगे सारे सब्जेक्ट्स की तो हमारे 350 सीटें होती हैं, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं। बीएचयू जो मेन कैंपस है वहाँ की सीट बहुत ही नॉमिनल है, मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको फीस दिखाई देता हूँ। ये वाला जो, और एक और चीज़, ये वाली जो ये मेरे पास ये बुलेटिन है इसको भी मैं सेंड कर दूंगा। कहाँ मिलेगा वो बता दूंगा क्लास वीडियो के एंड में, जो लोग वहाँ तक रुकेंगे उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सीरियस है, बाकी जिनको सिर्फ टाइम पास करना है उनको नहीं मिलेगा यार। और लास्ट में आपको हेल्प के लिए जो मैंने बोला था वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो बीएड लैंग्वेज के लिए बीएचयू में जो मेन कैंपस है 31 सीटें वहां पर हैं, वीसीडब्ल्यू में 16 सीटें हैं और एएमपीजी में 16 सीटें हैं। जो बीएचयू बीएड के मेन कैंपस की फीस है वो केवल 4,000 है, ये साल भर की फीस है, ठीक है। 4,000 तुम्हारी साल भर की फीस है। एफिलेटेड कॉलेज की फीस थोड़ी ज्यादा है, 14,000 है, और एएमपीजी की आपकी 17,900 रुपए है, ठीक है। पर हाँ, डिग्री तुमको बीएचयू की ही मिलेगी, किसी को कानो कान पता नहीं लगेगा कि तुमने एमपीजी से पढ़ा है या वीसीडब्ल्यू से पढ़ा है। हालांकि पढ़ाई सब जगह बराबर होती है, आपको सुविधा सब जगह बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। तो ये मत करना कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन कैंसिल करा देना। देखो लैंग्वेज में जैसे हमारी 31 सीटें हैं, फिर यहाँ पे देखो 32 सीटें हैं, फिर 28 सीटें हैं, 34 सीटें हैं। इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आप ऑलमोस्ट मान सकते हो आपकी 250 से 300 सीटें आ जाएंगी आपके टोटल बीएड में, ठीक है। और अगर आप पेड कोर्स में एडमिशन लेते हो, पेड कोर्स क्या होता है, पेड कोर्स ऐसा नहीं कि तुमने बीएचयू को ज्यादा पैसा दे दिया तो एडमिशन हो जाएगा। अगर तुम्हारा 1 या 2 नंबर से एडमिशन रुक जाता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, 30,000 मतलब 30,000 जो है आपका वो पेड सीट होती है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा। आपकी जो रेगुलर सीट होती है वो 4,000 होती है, पेड सीट होती है अगर आपका 1 या 2 नंबर से रुक जाता है तो आपको पेड सीट में आप लोग एंट्री कर सकते हो। पेड सीट में ऐसा नहीं है आपको अलग से बैठाया जाएगा, बराबर बर्ताव होता है। बस पेड सीट में क्या है, आपका 1 या 2 नंबर से कम रह जाता है तो पेड सीट की तरह से आप तरफ बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारी बातें बता दी हैं। बीएचयू का बीएड क्यों इतना अलग है, इसमें कौन कौन से कोड यूज होते हैं, ध्यान रखना। सीओक्यूपी जो 3 की तैयारी कर रहे हो, बीएचयू में एडमिशन नहीं मिल पाएगा भैया, बीएचयू काफी अलग है, ठीक है। इसमें तुमको जिसमें भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है उसका तुमको अलग कोड के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। आपका जो पेपर होने वाला है वो आपके मई जून में हो जाएगा, आपके जो फॉर्म आने जाएंगे वो दिसंबर में आ जाएंगे। तो तैयारी अब तक आपने नहीं शुरू की है तो प्लीज शुरू कर दीजिए। आपकी मदद करने के लिए, जो लोग यहाँ तक वीडियो में रुके हो, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ
कि आपको जो पीवाईक्यूज हैं और जो सिलेबस है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर तुमको पढ़ना है कि तुमको एग्जाम कैसे निकालना है, तो एक बार सिलेबस देखो, उसके बाद ये चेक कर लो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद अपना पढ़ाई में लग जाओ। उसके अलावा तुमको और कुछ भी नहीं चाहिए। ये दोनों चीजें मैं तुमको दे दूंगा, ये तो आपको फ्री मिल जाएंगी। मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9198451120, ठीक है, एंड आपको मैं ये पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सअप में। ठीक है। मैं इसको सोचा था टेलीग्राम में भी डालने के बाद, लेकिन टेलीग्राम में डालने के बाद और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। बच्चे बोलते सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, हमको पीडीएफ नहीं मिल रही है, आप पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, वीडियो में झूठ बोला था। इससे सबसे बेस्ट क्या है, जिनको ज़रूरत है, जिनको सच में पढ़ाई करनी है, वो डायरेक्टली मुझसे इसमें मांग लीजिए आप लोग। ठीक है। पीवाईक्यू क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेज दीजिएगा सर प्लीज सेंड मी बीएड पीवाईक्यू, या ये लिख देना सेंड मी बीएड पीवाईक्यूज, लैंग्वेज वाले या साइंस वाले या मैथमेटिक्स वाले, जिस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू चाहिए वो लिख के भेज देना, मैं आप लोगों को इसमें सेंड कर दूंगा। ठीक है। लास्टली, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि भैया बीएड में भरमार एडमिशन हमने यहाँ से लास्ट ईयर भी दिए हैं, और हमेशा यहाँ से एडमिशन होता है हमारे यहाँ से। ठीक है। तो अगर आप बीए बीएससी बीकॉम बीवॉक या बीएड किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कोर्स हमारे ज्वाइन करने हैं, तो हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है। हालांकि ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारी सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल जो हमारी ऐप है, उसको डाउनलोड करने के बाद सीयूटी स्टडी कैपिटल को आप वहाँ पे कोर्सेज में जाओगे, तो कोर्सेज में आपको ऑलरेडी वहाँ पे बीएड ह्यूमैनिटीज, बीएड लैंग्वेज, बीएड सीओ क्यूपी 3 कॉमन पेपर और बीएड मैथमेटिक्स के सारे कोर्स देखने को मिलेंगे। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अभी कोर्सेज की प्राइस आपकी 3999 चल रही है, जो कि ऑफर प्राइस है, आपको 20% ऑफ मिल रहा है। इसकी रियल प्राइस लगभग आपके 5000 है। अभी आपको इसमें 3999 में आपको कोर्स देखने को मिलेगा। एक कोड है आपका, कोड वहाँ पे ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। स्टडी कैपिटल, ठीक है, ये आपको कोड देखने को मिलेगा वहां पर, ऑलरेडी आपको वहां पे कोड दिखा हुआ मिलेगा। कोड को आप प्रिंट कर दीजिएगा, आपको 20% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये जैसे 100 बच्चे इस कोड को यूज कर लेंगे, कोड हट जाएगा। तो ज्वाइन करना चाहते हो तो देर मत करना, कोर्सेज को ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब में भी आपके लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, आपके बीएड के लिए 8 से 9 मेन चैनल पे, यहाँ पे क्लासेस भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ऐप हमारी स्टडी कैपिटल सीयूईटी है। तो मैंने सारी बातें बता दी हैं, और हाँ, ये रहा जैसे कोर्सेज है सीयूटी बीएड ह्यूमैनिटीज, आपका जो ऑफर प्राइस है वो 3999 चल रहा है। आपको कोर्सेज में सारी सुविधाएं मिलेंगी जो तो आपको हर जगह मिलती है, उससे यहाँ पे 4-5 चीजें एक्स्ट्रा ही मिलेंगी। ठीक है। जैसे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लास बाद आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, उसी सेम क्लास का स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीवाईक्यू का आपका साथ डीप एनालिसिस या पीवाईक्यू के सोल्यूशन कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको इसमें फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा, और स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स। मतलब भैया आपके पास मेरा नंबर होगा, आप मुझसे कभी भी कोई डाउट पूछ सकते हो। ऐसा कोई डाउट हालांकि रहता नहीं है, पर फिर भी आपके पास हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा हर तरह से सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। ये रहा आपका स्टडी 20, जो कि 1000 आपको ऑफ दे देगा। तो इसको लगाने के बाद आपका जो कोर्सेज के प्राइस हैं वो आपके 3999 के करीब आ जाएंगे। अब लास्ट में बात इतनी है कि आपके पास सिर्फ मुश्किल से 3 महीना ही बाकी है। तो अगर आपको सच में बीएचयू जैसे जगह से बीएड करना है, तो आपको पढ़ाई कल से ही शुरू कर देनी पड़ेगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और भी कॉलेजेस के बीएड में वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे कैसे हॉस्टल्स मिलते हैं, उनके बारे में क्लियर करूंगा। लेकिन मैंने स्टार्ट बीएचयू से किया, क्योंकि बीएचयू का बीएड बहुत ज़्यादा फेमस है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलूंगा।